तक जो कच्ची पक्की जो नौकरी की बातें अफवाहें जो चल रही हैं मीडिया के माध्यम से या कहीं से आपने जो सुना है, हम इस पे बिल्कुल 1 से लाख तक बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे को अच्छे कैडर से अगर सरकार भर्ती करती है तो हम सरकार का मान सम्मान करेंगे। ये बहलाना चाहते हैं अगर ये कच्ची नौकरी ले लेंगी तो हम हरगिज नहीं लेंगे कच्ची नौकरी, चाहे हमारे कितना ही दिन संघर्ष करना पड़े। बड़ौदा चुनाव नजदीक है और भी हम वो करेंगे, गाँव में जाएंगे, पंचायत करेंगे, बहनों को इकट्ठा करेंगे, सबकी पंचायत करेंगे और हम एक नया ही जश्न लेके उठेंगे। हमारी 58 साल की नौकरी सुरक्षित और हमें परमानेंट नौकरी पर लगाया जाए, एडजस्ट की जाए। जब आप एडजस्ट का नाम ले तो इस प्रकार से हमारे को 58 साल की नौकरी सुरक्षित और अच्छे तरीके से पक्की नौकरी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज हम एक बार फिर से आपको लेकर के आए हैं PTI धरना पर, और यहां पर आज 118वां दिन इनको धरने पर बैठे हुए हो चुका है। इस दौरान में हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही 6 तारीख को इनकी मीटिंग हुई है हरियाणा के CM के साथ भी, और उस दौरान में इनको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आश्वासन दिया गया था, जो कि इनकी मुख्य मांग थी कि जो इनको नौकरी पर वापस बहाल किया जाए। वहाँ पर कुछ ना कुछ इनको आश्वासन दिया गया है कि इनकी जो नौकरी है कहीं ना कहीं इनको वापस से एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी आज उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम पहुँचे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं। एक तरफ बड़ौदा उपचुनाव जो है वो बिल्कुल सिर पर है, दूसरी तरफ बर्खास्त PTI जो थे 1983, इनका आंदोलन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था। तो इसको देखते हुए काफ़ी सारी जो मुद्दे थे वो आज हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कहीं वो बड़ौदा चुनाव को देख कर के कहीं एक इनको बहला फुसला करके तो चुपचाप नहीं बैठा दिया गया। तो चलिए आइए हमारे साथ में यहाँ पर जो यहाँ धरने पर जो राष्ट्रीय प्रधान हम इनको कहेंगे धर्मेंद्र जी, वो हमारे साथ हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि खुद मौजूद थे मीटिंग के अंदर। तो आइए चलिए पूछते हैं धर्मेंद्र जी, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ बड़ौदा चुनाव, एक तरफ आपको आंदोलन, हर रोज़ आप घेराव कर रहे थे, जितने भी मंत्री थे और जितने भी दूसरे जो विधायक थे उनके आप घेराव कर रहे थे। तो इस दौरान में ही आपकी मीटिंग होती है और आपको तुरंत से एक आश्वासन मिल जाता है। कहीं आप लोगों को बहला फुसला कर चुप बैठाने का तो तरीका नहीं है? सबसे पहले तो योगेश जी आपको नमस्कार। जो हमारी CM साहब के साथ 6 तारीख को 10 सदस्यीय मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमारी 2 दौर की मीटिंग हुई। वहाँ पर पहले मीटिंग में जो CM साहब ने, वेदी साहब थे, सांगवान साहब थे और हमारे खुल्लर साहब थे, तो उनसे जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर जो वार्तालाप चली, उन्होंने हमारे को एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, हमारे को ये आश्वासन दिया था। काफ़ी जदोजहद के बाद CM साहब से हमारी बातें होती रही, हम कुछ कहते रहे, अपनी मांग को रखते रहे। CM साहब कभी नरम हो जाते थे, कभी गर्म हो जाते थे, लेकिन लास्ट के अंदर हमने ये कहा, सर हमारे आपने ये कहा था हम आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे। तो CM साहब ने बोला, भाई मैं आपका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा, मैं आपकी एडजस्टमेंट करूंगा। तो हमने उस दौरान, हमारे कुछ साथी स्टेट बॉडी के CM हाउस के बाहर थे, तो सर हम एक बार मुलाकात कर लेते हैं, उनसे बता देते हैं, आप उनके सामने कह देना, क्योंकि पूरा हरियाणा का मैटर है, मेरे अकेले का मैटर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप अपनी बाहर जाके बातें करें और उसके बाद खुल्लर साहब आपको बता देंगे। उस दौरान हम बाहर गए, अपने साथी थे वहाँ 50-60 साथी बाहर थे, हमने उनके सामने अपनी बात रखी। तो साथियों को हमने जो CM साहब ने बोला था, CM साहब ने ये बोला था, भाई मैं आपको एडजस्ट करूँगा, आप बाहर जाके ये मत कह देना PTI लगाएंगे, हम आपको एडजस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, हमारे को ये नहीं बताया गया। तो साथियों के सामने आगे यही बात बताई। साथी बोले ठीक है भाई, अगले दौर की वार्ता करो, उसमें क्या रहता है, तो आप जो लोग निर्णय लेंगे हम सहमत हैं। अगली दौर हम गए तो जो हमारी मुलाकात खुल्लर साहब और वेदी और सांगवान साहब के साथ थी, तो वहाँ पर बातचीत चली। वहाँ पर भी उन्होंने पुरजोर तरीके से ये कहा था, भाई मैं जो काम करता हूँ वो काम याद नहीं रहते हैं, जो काम रह जाते हैं, खुल्लर साहब ने बोला जो काम रह जाते हैं उसकी मेरे को चिंता होती है। तो मैं आपको
एडजस्ट करूंगा। जो सीएम साहब ने बात कही थी मैं उसी पर अडिंग हूं और आपको एडजस्ट हम करेंगे। फिर हमने पूछा सर कहाँ करोगे, कैसे करोगे? ने बोला ये काम हमारा है भाई, हम आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, आपको एडजस्ट करेंगे। और कितने दिन में करोगे? पहले सीएम साहब ने कहा था 15 दिन का नाम लिया था, लेकिन हम अपनी बात पर अड़े रहे। सर 1 हफ्ता के अंदर जल्दी करो जी, हमारे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं। तो उन्होंने 10 दिन का नाम लेके ये कहा था आपको जल्दी ही एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो हमारी 38 एक्स ग्रेशिया के जो पीटीआई थे, पहले उनकी लिस्ट मतलब पहले उनका काम, फिर उसके बाद हमारी विडो बहन थी जो 31 हैं, तो उनकी लिस्ट हमने उनको पहुंचा दी है। उनका काम प्रोसेस में सूत्रों के अनुसार पता चला है, हमारे चरखी दादरी से भी हमारे यहाँ जो बबीता मैडम जी हैं उनके पास शिक्षा मंत्री के पीए ऑफिस से फ़ोन आया था। ये बोला जी आपका ये है, तो उन्होंने कहा जी आपका एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये नहीं पता है। अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों की स्टार्टिंग से एक मांग थी कि आप लोगों को जिस नौकरी से हटाया गया, आप पीटीआई की पोस्ट पर थे, तो वहीं पर ही आपको उसी नौकरी पर ही वापस बहाल किया जाए, ये स्टार्टिंग से आपकी डिमांड रही है। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी है, तो फिर दूसरी अगर कोई पोजीशन आपको दी जाती तो क्या आप उसके ऊपर अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ऐसा है जी, हमारी जो स्टेट बॉडी का जो फैसला होगा हमने पुरजोर तरीके से रखा था, लेकिन जो हमारा भाईचारा का जो फैसला होगा, स्टेट बॉडी का फैसला होगा, अगर ये अच्छी तरीके से हमने ये मांग रखी थी हमारी 58 साल की नौकरी सुरक्षित और हमें परमानेंट नौकरी पर लगाया जाए, एडजस्ट की जाए। जब आप एडजस्ट का नाम ले तो इस प्रकार से हमारे को 58 साल की नौकरी सुरक्षित और अच्छे तरीके से पक्की नौकरी दी जाए। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी पता चल रहा है कि आप लोगों को एडहोक बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो नौकरियां हैं कहीं ना कहीं वहां पर एडजस्ट करने की बात की जा रही है। सरकारी जो आपकी पहले नौकरी थी उस तरीके से तो आपको कहीं पर एडजस्ट नहीं किया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे? ऐसी स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं हमारी जो नौकरी है, हमारी नौकरी की सुरक्षा की दी जाए और सरकार हमारे को जो टाइम बाउंड किया है उसके अंदर बताया जाए आगे भाई तुम्हारे को ये नौकरी दे रहे हैं। जब हम संतुष्ट होंगे तो भाईचारा में बैठ के बताएंगे आगे इससे संतुष्ट है नहीं है। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे, अगर हमारा भाईचारा संतुष्ट नहीं होगा तो उसके लिए तुरंत ही हमारी अगली रणनीति तैयार है हमारे पास, उस दिन आपको बता दी जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि बड़ौदा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और इसी दौरान आप लोगों की मीटिंग होती है और बड़ौदा चुनाव को देखते हुए कहीं आप लोगों को शांत बैठाने का कहीं एक तरीका तो सरकार ने नहीं खोजा है? ऐसा है जी, जब बातचीत चलती है, कहीं समझौते की बात होती है तो शांति भी रखना चाहिए, लेकिन उस शांति का अगर उन्होंने नाजायज फायदा उठाया तो हम अपनी जो हमने रणनीति तैयार कर रखी है उस रणनीति को जस्ट ये सरकार बताएगी, हम आप रणनीति पर उतर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ अगर आपसे मैं यही बार बार मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेम्परेरी जॉब्स जो आप लोगों को दी जाएंगी, कहीं अगर कुछ समय के बाद उसमें से आप लोगों को हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति तो टेम्परेरी जॉब्स के साथ क्योंकि काफ़ी बार बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या आंदोलन दोबारा करना पड़ेगा या क्या करेंगे? ऐसा है, जो टेम्परेरी नौकरी है उसके लिए हम सहमत नहीं होंगे, हम परमानेंट जॉब के लिए सहमत होंगे, जो हमारी सीएम साहब के साथ बातचीत हुई थी। क्योंकि उन्होंने ये कहा था अगर एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करो जी, 58 साल की नौकरी सुरक्षित हो, और उस पर हम सहमत होंगे, टेम्परेरी नौकरी पर हम सहमत नहीं होंगे जी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि टेम्परेरी जो जॉब होगी उसके ऊपर सहमत नहीं है, लेकिन 58 साल तक की अगर श्योरिटी मिलती है तो वहाँ पर सहमत हैं। यहाँ पर हमारे साथ चरखी दादरी के जो प्रधान हैं इन सज्जन कुमार जी, वो भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि क्या वो किस तरीके से सहमत हैं और क्या जो दूसरे जो उनके साथी जो हैं वो उनके साथ सहमत है। क्योंकि एक पूरी की पूरी टीम जाकर के मुख्यमंत्री से मिल के आई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बाकी जो बाहर लोग हैं क्या वो इनके जो फैसले हैं उनसे संतुष्ट हैं क्या? जी सर। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा पूरे हरियाणा का, पूरे हाउस का ये फैसला है कि हम छोटी एक जो कच्ची पक्की जो नौकरी की बातें अफवाहें जो चल रही हैं मीडिया के माध्यम से या कहीं से आपने जो सुना है, हम इस पे बिल्कुल 1
से लाख तक बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे को अच्छे कैडर से अगर सरकार भर्ती करती है तो हम सरकार का मान सम्मान करेंगे, वरना हमारी जो जैसे भाई राज्य प्रधान हमारे धर्मेंद्र जी ने बताया, हमारी रणनीति बिल्कुल तैयार है और ये घोड़े और ये मैदान हम सरकार से किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। हम अपनी जो पहले कहते थे कि हमें अपनी नौकरी चाहिए और सम्मानजनक नौकरी चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आगे की रणनीति भी तैयार है, लेकिन अगर रणनीति की हम बात करें तो कब तक आप उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि सरकार आपका जो भी एडजस्ट करने का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द करे, और कब तक वो चीज़ की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? ऐसा है, जो हमने सरकार को टाइम दिया था हफ्ता 10 दिन का, उसके अंदर अंदर जल्दी से जल्दी हमारे को सूचना मिले और हमारी अच्छी जॉब की सूचना मिलती है तो हम सरकार का मान सम्मान करते हैं। अदरवाइज हमारी कच्ची की नौकरी की सूचना देते हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी रणनीति तैयार है, हम उन रणनीति पर उतर जाएंगे। किस तारीख तक आप इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे को जैसे 10-12 दिन का नाम लिया था, हम उस टाइम तक हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। उसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा या फिर से वही बातचीत का सिलसिला जारी किया? नहीं, आंदोलन भी किया जाएगा। उस रणनीति में काफ़ी चीज़ें हैं, हम उस रणनीति के अंदर काफ़ी अनुभव हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, उनसे भी मिल चुके हैं और जैसे खाप पंचायतों से भी सभी से मिल चुके हैं। हमारी जो रणनीति होगी बड़ी धमाकेदार होगी और अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ महिला पीटीआई शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या वो जो ये मीटिंग हुई है उसके बाद जो फैसले आ रहे हैं क्या उनसे वो संतुष्ट हैं? जी मैडम, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सब भाइयों को नमस्कार करूंगी और फिर मैं ये बताऊंगी जो हमारी सीएम साहब ने मीटिंग ली है, और अगर ये बहलाना चाहते हैं कि ये कच्ची नौकरी ले लेंगी तो हम हरगिज नहीं लेंगे कच्ची नौकरी, चाहे हमारे कितना ही दिन संघर्ष करना पड़े, और हम वो करेंगे संघर्ष जो सरकार याद रखेगी। या तो सरकार चेत जाए और हमारी पक्की नौकरी 58 साल की पूरी इज्जत के साथ हमें स्कूल में भेज दे, वरना हम हरियाणा की बेटी हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी सरकार अगर अपनी बीजेपी पर ये मोहर लगाना चाहे कि हम 10 साल से कर्मचारियों को आज तक का इतिहास नया रच रही है, जो कि 10 साल की नौकरी वालों को ये रोड पे बैठा रखा है, ये हरियाणा में पहली बार ऐसा इस बीजेपी सरकार ने किया है। और अगर इस बात पे मोहर लगाना चाहती है तो चाहे लगा ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बड़ौदा चुनाव नज़दीक है और भी हम वो करेंगे, गाँव में जाएंगे, पंचायत करेंगे, बहनों को इकट्ठा करेंगे, सबकी पंचायत करेंगे और हम एक नया ही जश्न लेके उठेंगे यहाँ से। अगर बात की जाए जैसे कि एडजस्ट करने की बात की जा रही है, एडजस्ट नहीं होंगे जी हम। नहीं, अगर एडजस्ट किया जाता है आपको और उसके बाद आपको शिक्षा विभाग की जगह कोई दूसरा विभाग दे दिया जाता है तो क्या जाएंगे? विभाग में नहीं जाएंगे, हम महिला हैं, हमें पीटीआई इसी पोस्ट पे इसलिए लगे थे। ये फैसला तो अगर सरकार 6 महीने के अंदर करती और उस टाइम हमारी एज थी, उस टाइम हमारा जुनून था नौकरी का, तो हम कोई भी महकमा बदल लेते, वो हमारी इच्छा थी। लेकिन आज हमारी उम्र इस पोजीशन में है कि हम कोई और फार्म नहीं भर सकते, एजुकेशन ही महकमा हमें लेडीज को पसंद है। और दूसरी बात, हमारे बच्चे शादी के लायक हैं, इज्जत हमारे भी है, सरकार के कोई खाली इज्जत नहीं है कि ये सब इज्जत वाले बैठे हैं। और हम ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी ये कहो कि ये कर दो और वो कर दो, लेकिन हम ऐसे जोड़ी नहीं पसारेंगे, अपना हक मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या बड़ौदा चुनाव को देखते हुए आप लोगों को अभी थोड़े दिन शांत बैठाया गया है? वो तो देखो सरकार की मर्जी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे झूठ बोलेगा तो कौन कैसे इतबार करेगा किसी के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी झूठ बोल के न मुड़ जाए, तो उसको मैं बढ़िया राजा नहीं मानती। चलिए ठीक है। अभी एक आखिरी सवाल आपसे धर्मेंद्र जी की, अभी आपके ही साथी कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा विभाग में पीटीआई की ही जॉब चाहिए, तो अगर ऐसी स्थिति में वो जॉब नहीं दी जाती है तो क्या आंदोलन होगा? क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करके वो जगह नहीं दी जाती तो क्या आंदोलन होगा? ऐसा है जी, वो समय की बात है, वो समय पर बताएंगे हम क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, वो समय की रणनीति है जी। तो देखिए काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो अभी समय के अनुसार आगे उनके जवाब मिल पाएंगे। तो आपको जो हम आज एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे थे कि अभी पीटीआई शिक्षकों का सरकार के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी सारे आश्वासन मिले, कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो कार्य है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तो अगर कार्य शुरू हो चुका है, आगे एडजस्ट अगर इनको किया जाता है तो किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद में
पीटीआई शिक्षक भी दोबारा से देखेंगे कि किस तरीके का क्या आंदोलन आगे करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आने वाला समय ही बता पाएगा। आपको हम इस खबर के ऊपर लगातार बनाए रखेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।